पंजाब टुडे देख रहे दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है हमारे एक्सक्लूसिव शो न्यूज़ कैज़म में। सो एज प्रॉमिस्ड हम एक बार फिर लेके हाजिर हैं आज की कुछ इंटरेस्टिंग खबरें। हमारे साथ मौजूद हैं फाउंडर एंड सीईओ ऑफ पंजाब टुडे चैनल विशाल सूद सर। हेलो सर। हेलो सर, आपको लॉन्ग ड्राइव का शौक है, नई नई जगह एक्सप्लोर करने का? बहुत कम बट आई अंडरस्टैंड लॉट ऑफ पीपल आर एक्साइटेड अबाउट इट। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है स्लीप डिप्राइव्ड ड्राइवर्स के लिए। अयोध्या नगर के एक रेजिडेंट गौरव ने एक इनोवेशन किया है एंटी स्लीप अलार्म डिवाइस। वंडरफुल। सो आपको क्या लगता है इस इनोवेशन नहीं, दैट इज नीडेड। मैं इनफैक्ट मैंने कई बार ये फेस तो किया है, ऑल्दो आई डोंट लाइक इट, पर कई बार लॉन्ग ड्राइव करनी पड़ती है और जब नींद आती है तो इट इज एक्चुअली यू जस्ट वांट टू स्टॉप एंड और आपको घर भी पहुंचना है तो यू कांट स्टॉप। तो एक मन में जो द्वंद्व चल रहा होता है ना, आई थिंक अगर कुछ ऐसी चीज आ जाए जो आपके नींद के रिस्क को कम कर दे, इट कैन सेव लॉट ऑफ लाइव्स। काफी यूजफुल है। तो इट इज वेरी यूजफुल थिंग और मैं तो कहता हूँ इसकी एप्लीकेशंस और बड़ी जगह है। ऑफिस मीटिंग्स में भी बड़ा काम आ जाए हम खासकर ऑनलाइन और वैसे भी जब हम काम करते थे तो लंबी लंबी मीटिंग्स चलती थी, नींद आ रही होती तो ऐसा डिवाइस वहां पे भी आ जाए कि जब आपको नींद आए तो आप उठ जाओ। हाँ, तो ये तो आपकी जॉब भी बचा सकता है। आई नो पीपल हु हैव लॉस्ट देयर जॉब्स बिकॉज दे स्लेप्ट ड्यूरिंग द मीटिंग। पर अब क्या करें, कई बार डिस्कशन ही ऐसी हो रही होती है और ऑनलाइन क्लासेस, बच्चों की पढ़ाई, तो इसकी एप्लीकेशन ये शार्क टैंक पे तो नहीं गए जा सकते हैं। हाँ, इनको तो $1 मिलियन फंडिंग 1 मिनट में मिल जाएगी। बिल्कुल। इट्स अ वेरी यूजफुल डिवाइस। मेरे को तो ऐसा लगता है इफ इट कैन सेव लाइव्स। गौरव को हम कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं एंड आई थिंक इट इज वेरी यूजफुल। आपको उनसे, गौरव से भी बात करनी चाहिए। सो इसके बाद दिल्ली की तरह सर अब गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित हरियाणा में शराब खरीदने की उम्र को घटाया गया। 25 साल से अब 21 साल। सो इज इट अ गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़? देखो, इट इज जस्ट अ न्यूज़। जस्ट न्यूज़। इससे कोई, देखो, जो पी रहे थे वो तो पी रहे थे। हाँ, इससे ये थोड़ा कि अचानक जो 21 से 25 वाले एज की रेगुलेशन के कारण थोड़ा रुके हुए थे जी। तो मेरे को नहीं, अगर कोई ये सोच रहा है कि इससे शराब की बिक्री बढ़ेगी, वो ऑलरेडी पी रहे थे। और ठीक है, at 21 you are smart enough, एक balanced approach towards such kind of things। और देखो, कोई लोग बोलेंगे कि ये it's not step in the right direction, पर practically इसका impact कुछ नहीं है। बिल्कुल। We know that what is happening, और वो वैसे ही हमें culturally change करना चाहिए कि how to have certain intoxicants, it should not be easily available। तो एक culturally change करने की जरूरत है। इस law से कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है। हमें how the society thinks about liquor, alcohol, that needs to be changed. Certain responsibility has to come in, और I think that is my view on it। इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, जो पी रहे हैं वो पी रहे हैं। सर, हरियाणा गवर्नमेंट गिव्स Z+ सिक्योरिटी कवर टू गुरमीत राम रहीम सिंह। सो ये Z+ सिक्योरिटी के क्या मायने हैं सर? मायने तो देखो, गवर्नमेंट क्या जस्टिफिकेशन देगी अगर हम पूछ लेते हैं कि भाई अगर कुछ इनकी लाइफ को थ्रेट है, अगर इनको कुछ हो गया तो दंगे हो सकते हैं, वैलिड टेकन। बट आप फिर उनको छोड़ क्यों रहे हो? और अगर छोड़ रहे हो और अगर दोबारा से अचानक आपको Z+ सिक्योरिटी देनी पड़ती है तो उनको वापस भेजो। बिल्कुल। ही इज अ प्रूवन क्रिमिनल। बिल्कुल। राइट। सो हिज राइट्स शुड नॉट प्रिवेल ओवर एट द कॉस्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्सचेकर, कि गवर्नमेंट के पैसे लगा के आप उसको सिक्योरिटी दे रहे हो, उसको फरलो दे रहे हो, उसको घुमा रहे हो। दैट इज नॉट डन जस्ट बिकॉज आपके कुछ इंटरेस्ट सर्व होते हैं। तो ये मैं गवर्नमेंट की इस जो उन्होंने राम रहीम को बेल दी और फिर उससे जो भी फेवर लेने की कोशिश की, और अब Z+ सिक्योरिटी, आई थिंक गवर्नमेंट अपने आप को अच्छी लाइट में नहीं पुट कर रही है। दिस इज नॉट व्हाट रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स डू। तो मेरे को ये लगता है कि रेदर देन गिविंग Z+ सिक्योरिटी, आप उनकी फरलो कर्टेल करो और वापस भेजो। आई थिंक दैट इज व्हाट शुड बी डन। और आप गवर्नमेंट के इतने रिसोर्सेज इन चीज़ों पे लगा रहे हो, फिर उसकी मूवमेंट, जिसकी Z+ सिक्योरिटी होगी, उसकी मूवमेंट के कारण बाकी लोग कितने डिस्टर्ब होंगे। तो एक क्रिमिनल की मूवमेंट के ऊपर अगर आप गवर्नमेंट ये करना चाहती है तो फिर तो सबके राइट्स बराबर हैं। फिर तो मैं कहता हूँ हर किसी को दो फिर। राइट। सो आई थिंक दैट इज नॉट अ वेरी स्मार्ट स्टेप फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट। सर, डोनाल्ड ट्रंप ने लॉन्च किया न्यू सोशल मीडिया वेंचर ट्रुथ ऐप के नाम से, ट्रुथ सोशल ऐप। सो ट्विटर, फेसबुक पे बैन होने के 1 साल बाद आपको लगता है कि सोशल मीडिया पे वो रिवाइव कर पाएंगे? देखो, रिवाइव कर पाए ना पाए, बट एक टाइम ऐसा था जब ट्विटर was की $10 बिलियन की वैल्यूएशन थी और इट वाज एट्रीब्यूटेड कि डोनाल्ड ट्रंप के कारण $2 बिलियन की वैल्यूएशन है। ओके। ट्विटर ने ये कैलकुलेशन हुई थी कि उनके ट्वीट्स को फॉलो, रीट्वीट, जितना इंटरेस्ट
ट्विटर में डोनाल्ड ट्रंप के कारण था, उनकी वैल्यूएशन का 20% रफली ये माना जा रहा था डोनाल्ड ट्रंप की वजह से था। तो ट्विटर ने इन द नेम ऑफ बिकॉज दे डिडंट एग्री विद हिज व्यू उनको बैन किया। सो एवरीवन हैज टू से देयर राइट्स। तो ये बेसिकली उनको बैन करना भी आई डिडंट एग्री की फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एंड दे वर बीइंग एक्यूज्ड ऑफ लाइंग एंड अदर थिंग्स। तो इस तरीके से काइंड ऑफ पीपल विल टेक डिग एट इट कि डोनाल्ड ट्रंप एंड ट्रुथ डू नॉट गो हैंड इन हैंड, बट ही हैज लॉन्च्ड ऐप। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया। ही हैज एवरीथिंग, वो जिस तरह के मर्जी प्रेसिडेंट रहे हों, ही वॉज वेरी पॉपुलर, ही वॉज डिवाइसिव। हम जैसे बात कर रहे थे, कंगना रनावत को हम डोनाल्ड ट्रंप से कंपेयर कर सकते हैं, राइट? सो पीपल माइट लाइक हर, माइट नॉट लाइक हर, बट दे आर ऑलवेज इंटरेस्टेड इन व्हाट दीज टू पीपल हैव टू से। तो मैं तो डोनाल्ड ट्रंप को ये कहूँगा कि आप कंगना रनौत को भी रिक्वेस्ट करें कि वो भी इस ट्रुथ सोशल ऐप पे आएँ। और मेरे को लगता है इट्स अ गुड आइडिया। एक तो उन्होंने कंट्रोल में ले लिया पूरा सोशल मीडिया, क्योंकि उन्होंने बोल ही रखा है कि अगले इलेक्शन में भी वो खड़े होंगे। और मेरे को ये लगता है कि उनके फॉलोअर्स इतने हैं ग्लोबली, अमेरिका में तो देखो बहुत बड़ा नंबर होगा ही होगा, इस ऐप के सक्सेस के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर, जो हम उनको अप्रेंटिस शो में देखते आए थे, अपने बिजनेस एक्यूमेन दिखा दिया है। और मैंने सुना है कि $1 बिलियन की वैल्यूएशन तो हो भी गई है। तो आई थिंक इट विल वर्क। बाकी इसके फीचर, यूज़र इंटरफेस आने पे हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं, वी विल एक्सप्लोर इट मोर, बट इट विल बी अ टॉक्ड अबाउट थिंग। इसके बारे में बहुत बातें होने वाली हैं। सर, एलन मस्क ने ट्रूडो की तुलना की है एडोल्फ हिटलर से, ट्वीट किया और फिर डिलीट कर दिया थोड़ी देर बाद। सो क्या लगता है कि ये जो इमरजेंसी डिक्लेयर करने के बाद उन्होंने अपने पैर पे खुद को लड़ाई मार लिया? किन्होंने? ट्रूडो ने। देखो, ट्रूडो ने अपने पैर पे मारी ना हो, पर पूरे कनाडा का बहुत नुकसान कर रहे हैं। उनकी लीडरशिप हैज़ फेल्ड ट्रिमेंडसली। हम पहले बात शुरू करते हैं, इलॉन मस्क ने ये ट्वीट डाली, उनको लगा होगा कि ये सब बात करने वाली है, फिर किसी CFO या किसी ने बोला होगा कि भाई हमारी वहाँ पे गाड़ियाँ बिकती हैं तो इसको ज़रा हटाओ, तो ही माइट हैव डिलीटेड इट। अब लोगों ने ये भी बोला है कि क्या ट्रूडो को हम हिटलर से इस बात के लिए कंपेयर कर सकते हैं? पर और कई लोग कहते हैं कि नहीं, बनता नहीं, क्योंकि हिटलर ने तो हॉलोकास्ट जैसी चीज़ें की, कंसंट्रेशन कैंप बनाए। पर क्या वो हिटलर का पहला स्टेप था? पहला स्टेप तो यही था ना कि कुछ लोगों की फ्रीडम, कुछ रूल्स ऐसे बनाना, डिस्क्रिमिनेशंस करना। तो ट्रूडो का भी जो माइंडसेट है, इट इज़ नॉट अ डेमोक्रेटिक माइंडसेट। वो प्रीच ज़रूर करते हैं कि भाई सबकी फ्रीडम है, इक्वालिटी है, फेमिनिज्म है, सब कुछ है। तो वो एक वर्च्यू सिग्नलिंग करते हैं, पर एक्चुअल में उनके पास कोई वर्च्यूज़ है नहीं, और ये उन्होंने दिखा दिया। ही हैज़ लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन, विच इज़ वाई वी आर वरीड अबाउट एट पंजाब टुडे, बिकॉज हमारे बहुत पंजाबी भाई वहाँ पे रहते हैं, राइट? और उनके कुछ वर्ड्स की वजह से कुछ रिलीजन्स के अगेंस्ट तोड़ फोड़ भी हुई कुछ मंदिरों में, कुछ जगह पे। तो आई थिंक ट्रूडो does not have that kind of skill set. He comes from a political family, और just because he was good at managing certain things, तो एक इतनी बड़ी कंट्री, देखो साइज वाइज बहुत बड़ी कंट्री है, इंपॉर्टेंट कंट्री है। तो ये एक मेरे को लगता है कि कनाडा के साथ एक नॉट फेयर टू कैनेडियंस, कि उनकी एक अच्छी डेवलप्ड डेमोक्रेसी थी, और एक बंदे के कारण वो रिस्क पे आ जाए, उनका नाम खराब हो, उनके रिलेशन इंटरनेशनली खराब हो। आई थिंक दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो हिटलर से कंपेयर, अगर सवाल तो उठाना ही चाहिए। अभी तो ऐसे 1-to-1 कंपैरिजन तो कभी भी नहीं होता। आज की डेट में वो कंसंट्रेशन कैंप तो चला नहीं सकते, आज का सिस्टम और तब का सिस्टम बड़ा अलग है, राइट? बट स्टिल ही हैज़, उनकी वो प्रवृत्ति है कि वो जो भी आवाज़ उनके अगेंस्ट है उसको वो बोलने नहीं देना चाहते। उन्होंने पहले भी एक लॉ बनाया था कि आपको कौन से वर्ड यूज़ करने हैं। सो ही वाज फोर्सिंग पीपल, उनकी गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया था कि भाई आपको किसी को बुलाने के लिए यही प्रोनाउंस यूज़ करने हैं। It was forcing to tell कि whether I should call you she, he, it or whatever. So they were defining it. So वो भी एक freedom of speech पे, जिसका बहुत ही famous वहाँ के psychologist और बहुत ही famous motivational, Jordan Peterson also opposed it tremendously, and that was the reason why he got that global fame. तो ये कनाडा की जो current government है, उनकी over a period of time they have this tendency to curtail freedoms. तो ये mindset उनकी government में आ रहा है, which is very dangerous. बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।